तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर मैथ यानी कि गणित का होने जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम 23 अक्टूबर के दिन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं बिल्कुल ही जो है ना क्लास 10 के लिए मैथ का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका। यह 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो विषय कोड आपका जो है ना 110 रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिएगा टोटल टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और आगे में इसके बाद जो है ना वीडियो आपका आएगा किसका, तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आने वाला आपका मैथ का, और साथ में इंग्लिश का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का अलग। तो आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होने वाला नवंबर मंथ में, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से मॉडल पेपर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको मात्र इसमें से 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला, ध्यानपूर्वक देख लीजिए प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न जो आपसे बोला ना, प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, देखो जैसे कि ऑप्शन सी है, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 दूनी 4 होता है, तो 2 रूट सेम है, यानी कि 2 जो है ये 2 को सेम है, इसलिए एक बार रूट के बाहर आ जाएगा। रूट के बाहर जो संख्या रहता है या परिमेय संख्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला का सी नंबर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर की द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का हल क्या होगा। तो इसका हल आप लोग करेंगे तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो हो जाएगा। इसका हल हो कितने क्या आ जाएगा, मान डायरेक्ट हम सॉल्व किए हुए हैं, आपको बता देते हैं। इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 और 4, क्या आ जाएगा 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 = 0, तो इसका मूल्य क्या होगा। तो याद रखिए 3 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा 1/4, चूँकि 1/4 ऑप्शन नंबर 3 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग 4 नंबर को देखेंगे ना, तो 4 नंबर बोला गया कि यहाँ पर जो आपसे बोला गया, तो यहाँ देख लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, बोला यदि जो है ना cos ए और cot ए का मान जो है ना पदों में क्या होगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल 4 का राइट आंसर आपका जो है ना यहाँ पर सी नंबर होगा, √1 - cot² ए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि sin 63 डिग्री बटे cos 87 डिग्री। तो देखो इसका मान कैसे आप याद रखोगे, शॉर्ट में बोर्ड एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन। देखो ऊपर में कितना है 63 है, तो 63 और प्लस देना है, नीचे कितना है 27 है, तो जोड़ना है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90। तो 90 पुर जाएगा ना, तो समझ लेना इसका मान क्या होगा, cos 90 बटे जो ना sin 90 का मान, तो इसका मान डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस टाइप का पूछे, दोनों को जोड़ के देखिएगा 90 पुर रहा है तो आप 1 मार दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन ये भी देखना है कि साइन और बटे कॉस, एक साइन बटे कॉस का भी मान यहाँ पर 1 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद रखोगे। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है 7 cosec स्क्वायर ए माइनस में 7 cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल ही 6 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 7 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 7 नंबर है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 7 नंबर का बिल्कुल ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा जो है ना देख लीजिएगा कॉस। ठीक है, कॉस है किससे के देख लीजिएगा ये क्या लिखा जा रहा है, कट गया, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लेना, कटा नहीं है, थोड़ा लिखा वाटर मार्क लगा है ना इसलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि साइन थीटा बराबर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा ऑप्शन सी। देखो अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा थीटा का वैल्यू जो आपका हो जाएगा ना ये बी नंबर होगा, क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। तो चलिए मैं भी आपको कंटिन्यू सारे क्वेश्चन कैसे बताऊँगा, उससे पहले इसका वो PDF आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। ठीक है, नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है इस प्रकार से नीचे आना है,
है क्लास 10 का सेशन मिलेगा। क्लास 10 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इससे जरूर आप वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे चले आइएगा, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने मैथ लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। पेज वगैरह को आपको यहाँ पर बार बार रिफ्रेश आकर के करना है, तभी सब्जेक्टिव का आंसर के आपको दिख पाएगा। तो नीचे आप लोग इस प्रकार से आइएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो आइए रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं होता है। तो देखिए 9 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, जो ना साइन 0 अब गुने कॉस 0 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो बोला जा रहा है आपसे 10 नंबर प्रश्न बोला कि यदि वृत्त के व्यास के छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1/4 तथा 2/3 हो तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो बिल्कुल आप 10 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 3 चूँकि जो है ना -10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर को देखेंगे तो बोला गया बिंदुओं -1 चूँकि 7 और -4 चूँकि -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:5 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु के निर्देशांक क्या होंगी। तो 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, पाइथागोरमिक ट्रिक नहीं है। तो आप याद रखेंगे 12 का ऑप्शन नंबर होगा 3 4 जो ना 2 3 4, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर ए नंबर जो है करेक्ट होगा। 13 है कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब चूंकि आधार तथा जो ना कर्ण क्रमशः पी चूंकि बी और एच हो तो एच का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल 13 नंबर का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोला गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी जो है 14 नंबर का बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी दोस्तों में, ठीक है, जितना भी आपका फ्रेंड है सभी में शेयर कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए ना तो लाइक भी करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे 21 सेंटीमीटर, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई यदि 5√2 हो तो सेंटीमीटर में हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई आपके क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर हो तो 49 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सी ए बराबर जो है ना 11 है तो आप एफ डी की लंबाई बताइए क्या होगा। तो देखिए 17 का ना बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 60 सेंटीमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 18 नंबर को देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल 18 का बी नंबर हो जाएगा 4:9, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 19 नंबर है, ए बी सी तथा बी डी ई के दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बी सी के मध्य बिंदु डी, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे 1:4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। 20 है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाहरी बिंदु वृत्त आपका ये मान लो है, तो बाहर से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इधर से एक खींच सकते हैं, मतलब कि देखिए कितना नंबर है 20 है ना, तो इधर हम लोग तो दो, एक इधर से खींचेंगे एक इधर खींचेंगे, सटना नहीं चाहिए, दो जगह ही ना खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल 21 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, यानी कि 64 अनुपात जो है ना 27, एक सेकेंड 64:27 होगा। चलिए 16 का, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा अगली प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, 9 गुने 27, ठीक है। चलिए 9 9 81, चलो यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे क्या बोला,
प्रश्न आपसे बोला कि 22 नंबर में कि यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एक के जो ना 600 जो है ना 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा 14 के बराबर होगा। राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो 23 का सी नंबर होगा 8 गुना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। 24 है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 24 का भी होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 25 नंबर बोला गया कि आपसे कि बताइए एक जो ना 1 सेंटीमीटर मीटर का मान क्या होता है। सेंटीमीटर साइड है, देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 लीटर के बराबर होगा। तो आप लोग याद रखेंगे सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 26 है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है, आयतन का अनुपात क्या होगा। तो 26 का डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जो है ना 2:1 दिया जाए 3:1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या होगा करेक्ट होगा। देखिए अगली क्वेश्चन बोला है 27 नंबर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो याद रखिएगा 27 का बी नंबर होगा 8 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना 27 का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया आपसे कि वर्ग अंतराल दिया गया सीआई में 50 से 60 के संचयी बारंबार बढ़ता है। तो बताइए क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखिए दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ना 28 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 के बराबर। राइट आंसर डी आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे जो है ना 29 नंबर, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है, निकालोगे तो इसका बिल्कुल सी नंबर होगा 30 से 40, और राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 30 का डी नंबर होगा 5.6, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए हमने टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन का जवाब देना 2 मार्क्स बोला, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अपरिमेय संख्याएं और 2√3 प्लस 2√3 तथा 2√2 और माइनस 2√3 का गुणनफल ज्ञात करना है। 2 नंबर की द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 5 बराबर माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4 नंबर द्विघात समीकरण x² माइनस 11x प्लस 28x बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करना है। 5 नंबर है यदि जो है ना साइन थीटा बराबर आपका है जो है ना साइन थीटा बराबर 12/13, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक थीटा का मान जो है ना कॉसेक थीटा का मान कॉट थीटा के पदों में लिखे। 7 है पाइथागोरस के प्रमेय के कथन को लिखे। और 8 नंबर की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। 10 नंबर है यदि जो है ना सेक अल्फा बराबर से कॉसेक बीटा, तो अल्फा बीटा का संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना 5 मार्क्स बोला तो 15 नंबर मिलेगा। 11 नंबर है द्विघात सूत्र जो ना श्रीधराचार्य नियम को स्थापित करें। 12 है कि साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखे। और 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो देखिएगा 13 है कि सिद्ध करें कि √3 जो है ना अपरिमेय संख्या है। और 14 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस जो है ना 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस सेक कॉस थीटा प्रूव करना है। और 15 नंबर की धातु के एक ठोस घनाव जिसकी बीमा 9 मीटर गुना 8 मीटर गुना 2 मीटर है, तो पिघला करके ठोस घन किनारा जिसका 2 मीटर है तो बनाया जाता है। तो इस तरह बने घनों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग आंसर लेकर के आ चुके हैं। देखिए पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का उत्तर दिए हैं, ये क्वेश्चन है ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, आंसर पहले इसका दे रहे हैं। देखिए आंसर क्या होगा जो ना 3√2 प्लस 2√3 गुने 3√2 माइनस 2√3। तो यहाँ पर होगा 3√2 और यहाँ पर हो जाएगा 3√2 और यहाँ पर हम लोग कॉमन लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा माइनस में 2√3 प्लस हो जाएगा 2√3 और फिर हो जाएगा 3√2 माइनस में 2√3। इसके आगे देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 2 यानी
यानी कि बराबर माइनस हो जाएगा आपका 6√6 प्लस में 6√6 माइनस 4 गुना 9, तो ये हो जाएगा गुना 18, ये हो जाएगा 36, तो दोनों के जोड़ने पर आपका -18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका -18 आंसर होगा पहला का। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, इसका आंसर हम लोग अच्छे से आपको समझा भी दे रहे हैं और इसका PDF अभी बताएंगे कहाँ मिलेगा आपको। तो इसमें देखिए 2x² माइनस में 7x प्लस में आपका हो जाएगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 2 है और b बराबर आपका -8 है, c बराबर आपका 6 है। तो विवेचक ज्ञात करना है, d बराबर तो v² - 4ac। तो यहाँ पर सबके स्थान पे -7 का स्क्वायर लिखना है, -4 गुना 2 गुना 6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 का 7 7 49 -48, तो घटेगा 1 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका मान 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 नंबर का हम लोग आंसर दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। तो x² प्लस में 3x माइनस में 2 और 2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, x है 2x यहाँ पर है, तो देखो x यहाँ पर x + 3 और माइनस होगा 2 x + 3, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और फिर हम लोग बराबर करेंगे, तो यहाँ पर कोमा ले लेंगे, तो x + 3 और x - 3। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 आ जाएगा। एक और इधर करेंगे इसमें, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से -3 2 मान आएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा का भी आंसर प्रॉपर देख लिया। तीसरा का देखिए ना हम लोग, दूसरा का था कि तीसरा था। अब देखिए ये 4 का आंसर है, ठीक है। पहले इसका हमें PDF बताते तो कहाँ मिलेगा, तो गूगल में इसका PDF मिलेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना पहले आपको सिखा देता, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। इस प्रकार से आपको नीचे चले आना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लास 10 लिखा मिल रहा है, क्लास 10 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो इस फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आओगे तो देखना आपके सामने मैथ लिखा हुआ है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आके पेज वगैरह को आप बार बार रिफ्रेश करिएगा तो आपको दिख जाएगा आंसर की, ठीक है। अब मैं अभी नहीं डाला हूँ, कुछ देर में डाल दूंगा। ऑब्जेक्टिव का फिलहाल ये डाला गया है, आप इसको लिख लीजिए। सब्जेक्टिव का यहाँ पर आपको आंसर दिख जाएगा, तो आइए यहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिए। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा 4 नंबर आपका, और इसका हम लोग आंसर आपको बता रहे, समझाते चल रहे, लिखते चल रहे हैं। यहाँ से आंसर होगा x² माइनस में 12x प्लस में आपका 11x प्लस में 28 होगा। तो a बराबर आपका 1 होगा, b बराबर -11 और c बराबर 28। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला होगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखना है आपको, देखिए b के स्थान पर -11 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1 गुना 28। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और माइनस रहेगा, और यहाँ पर 4 1 28 को गुना करेगा तो 112 होगा। तो यहाँ पर घटाने पे 9 आएगा, तो डी जो है क्या हो रहा है, 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है, इस कारण से वास्तविक मान होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर का आंसर, ठीक है। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, ये पूरा का पूरा दिया गया है। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखना आंसर में आपका होगा sin थीटा बराबर जो है ना 13/12/13, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आधार बराबर फॉर्मूला का रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो लिखना आपको रूट अंडर में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर में 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। तो यहाँ पर घटेगा तो रूट अंडर में 25 होगा, 25 का वर्ग आपका निकलेगा स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर देखना सेक थीटा बराबर जो आपका होगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर 13/5 होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल आपको जो है ऑब्जेक्टिव का मात्र 10 नंबर के लिए जो था कंप्लीट मैंने करवा दिया। लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर बचा है उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो भी एक लाऊंगा, वो वीडियो भी अपलोड होगा कुछ देर में, आप तैयार रहिए। और इसका आंसर गूगल में आपको बिल्कुल ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश का पेपर आ रहा है, सभी लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यार बच्चों, तब तक